हम चांद पर पानी कैसे निकालेंगे? हमने नासा के टेक्नोलॉजिस्ट से पूछा। नासा के आर्टेमिस मिशन चांद की सतह पर पहली तवील मुद्दती इंसानी मौजूदगी कायम करेंगे। चांद की सतह पर रहना और काम करना वहां पहले से मौजूद वसाइल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी, पानी की बर्फ़ की तरह, जिसे ज़िंदगी की मदद और ईंधन के लिए इस्तेमाल कर पानी की बर्फ़ की तरह, जिसे ज़िंदगी की मदद और ईंधन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पोलर रिसोर्सेज आइस माइनिंग तजर्बा एक APRI में एक तैनात किया जाएगा हमारे कमर्शियल कमरी लेंडर पार्टनर इंट्यूटिव मशीन्स के जरिए कमरी जनूबी कुतुब तक। PRI में एक का मकसद चांद की सतह पर पानी की खुदाई करना है। PRI में एक दो आलात का मजमुआ है। हनी बी रोबोटिक्स के जरिए तैयार करदा एक ड्रिल जिसे ट्राइडेंट कहते हैं, जो खड़ा है नए खतों की तलाश के लिए मूलते आइस ड्रिल के लिए और मास स्पेक्ट्रोमीटर चांद की कार्रवाइयों का मुशाहिदा करने वाला, जो तिजारती तौर पर दस्तयाब है। हमारे इंडस्ट्री पार्टनर से मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे हमने सख्त खलाई माहौल में ऑपरेशन के लिए तब्दील किया है, ट्राइडेंट चांद की सतह में सुराख करेगा, एक छोटा सा काटने को मिट्टी में गहराई में ले जाएगा एक वक्त में और इस नमूने को ऊपर लाना और इसे चांद की सतह पर जमा करना। फिर इन नमूनों की जांच करेगा जब वो शनाख्त और पैमाइश करने के लिए सतह पर पहुंचेंगे। नमूनों से निकलने वाले पानी और दीगर उतार चढ़ाव की तरकीब। PRI के एक का मकसद चांद की सतह पर कानकनी के वसाइल के लिए नासा के मंसूबों से आगाह करना है। नीज़ मुस्तकबिल के नेसा के कमरी रोवर मिशन के लिए मिशन ऑपरेशंस, जिसे वाइपर कहा जाता है। तो हम चांद पर पानी कैसे निकालेंगे? PRI के एक मिशन चांद पर मुस्तकबिल के वसाइल के इस्तेमाल की बुनियाद रखेगा, आने वाले आर्टेमिस मिशनों की कामयाबी के लिए एक अहम जुज़। इसके साथ साथ हमारे निज़ाम शमसी की इंसानी रिसर्च को बढ़ाना।